मेरे महतरम भाइयों और दोस्तों, क्या आप कभी सोचा है कि क़यामत का मंजर कैसा होगा? वो क़यामत जिसका आना यकीन है, जिसके आने की खबर अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। क्या आप कभी सोचा कि वो दिन कैसा होगा? क़यामत की शाम कैसे होगी? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में हम क़यामत का नक्शा खींचने की कोशिश करेंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह हम दहशतनाक दिन की मुहरा की तौफीक दे। वो बस एक आम गर्मी की दोपहर होगी या एक सर्दी की ठिठुरती हुई दोपहर। पता नहीं, हमें दिन धूप तेज होगी या सर्दी की धूप ठंडी सी होगी। शाम अपने वक्त पर ढलती होगी, दिन को अलविदा कह रही होगी, दिन और रात अपनी आदत के मुताबिक एक दूर से कह रहे होंगे कि कल फिर मिलेंगे। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे होंगे, ताज अपने घर जा रहे होंगे, माँ अपने बचपन को सोला कर खुद बसतार पर चुकी होगी, ठाके हारा मजदूर अपने बिस्तर पर जाकर आराम कर रहे होंगे। बादशाह अपने शाही तख्त पर, वजीर अपनी वतन की कुर्सी पर, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर खड़े सोच रहे होंगे कि कब सभा होगी और मेरी ड्यूटी बदलेगी और दूसरा कांस्टेबल आकर ड्यूटी करेगा। झरने अपनी जगह पानी फिरते रहेंगे, दरियाओं में लहरें चल रही होंगी, आदत के मुताबिक समंदर में भी लहरें उठ रही होंगी। सुबह सुबह सब्जी लेने वाले बाजार की तरफ जा रहे होंगे, मजदूर बस स्टेशन की तरफ जा रहे होंगे, ड्राइवर अपनी गाड़ियाँ तीर कर रहे होंगे, माँ अपने बचपन को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही होंगी। कोई मक्खन पैदा निकल रहा होगा, कोई डबल रोटी पर मक्खन लगा रहा होगा, तो कोई तो गरम करके हम पर पराठा रख रहा होगा। किसान ने हाल खेतों में चला दिया होगा, दुकानदार ने अपनी दुकान खोल ली होगी। जब एक ग्राहक आया होगा तो दुकानदार बोलेगा, आए जनाब। उसने 10 मीटर कपड़ा लिया होगा, दुकानदार कपड़ा नापकर उसे कितने के लिए कुछ लगाएंगे। एक तरफ दुकानदार के हाथ में कुछ होगी, दूसरी तरफ ग्राहक अपने हाथ में पैसे गिन रहा होगा, तीसरी तरफ किसान अपने हाथ से बीज हवा में बिखरने ही वाला होगा। कहीं दुल्हन की बहनें और सहेलियां बैठी होंगी, कहीं बारात आएगी। लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अब ढोल बाजेगा, अब दूल्हा आएगा। ये सब एक आम दिन की तरह हो रहा होगा, आदत के मुताबिक हर काम से जुड़ी होगी, और अचानक एक दहशतनाक आवाज आएगी। वो आवाज़ इतनी खौफनाक होगी कि वो सुनते ही दुकानदार के हाथ से कुछ गिर जाएंगे, ग्राहक के हाथ से पैसे गिर जाएंगे, किसान के हाथ से बीज गिर जाएंगे। दुल्हन के गले का हार टूट जाएगा, मेहंदी की रंग उतर जाएगी, दुल्हन अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ेगी। दुल्हा अपनी बारात और अपनी दुल्हन को भूल जाएगा। लड़की वाले अपनी मेहंदी लगी गहनों से सजे बेटी को भूल जाएंगे। लड़के वाले घोड़े पर बैठे दूल्हे को भूल जाएंगे। मरीज अपनी धूल दमाओं को भूल जाएगा। सियासतदान अपनी सियासत को भूल जाएंगे, पुलिस वाला अपनी गार्ड की ड्यूटी भूल जाएगा। वो आवाज़ अपनी दहशतनाक होगी कि पूरी दुनिया के दिल खुश हो जाएगी। आदमी का दिल तो वैसे ही छोटा होता है, कुरान के मुताबिक वो आवाज़ इतनी खूबसूरत होगी कि ज़मीन और आसमान के दिल फट जाएंगे, पहाड़ों के बहते चश्मे सिक जाएंगे, माँ के हाथ से वो नयाला गिर जाएगा जो अपने बच्चों को खिला रही होगी। बूढ़ी जो कुछ ही देर पहले अपने बच्चे को अपनी छत से दूध पिला रही थी, इसके माथे और गालों पर प्यार करते हैं, मेरा चंद। अगर ये मार जाए तो मार जाए, बस मेरी जान बच जाए। आज हर शख्स इतना दहशत ज़्यादा होगा कि अपने बचपन की बातों में भी उसे सुनाई नहीं देंगे। आज ज़मीन पर कोई मुसलमान नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है क़यामत सिर्फ काफिरों के लिए है, मुसलमान नहीं होगा। हमारे दिन इंसान अपने हाथ से बने हुए ही मकान गिरते देखते हैं, मार्बल के पत्थर टूटते देखते हैं, अपना तख्त टूटता हवा देखते हैं, अपने हथियार बिखरते हुए देखते हैं, अपनी ताकत टूटते हुए देखते हैं, महसूस करेगा। देखो, अगर किसी की ऊँखी है तो देखेंगे अल्लाह की होगी नियाजी का मंजर। आज जिब्रील भी झिड़क कर मर गए, आज मिकाईल भी चक्कर खाकर गिर गए, आओ देखो इसराफील भी तस्वीर के आने में गिरते हैं। आज अरश के फरिश्ते भी गिर गए। अब एक अजब मंजर है, हैबत है, खामोशी है, दहशत है, जलाल है। ऊपर सिर्फ अल्लाह है और नीचे इसराइल की जोड़ी बकरी की तरह कांप रहे हैं। वो एक बचाए की तरह नाराज रहा है और अल्लाह शान नियाजी से फारमुता है, बताओ अब इसराइल बाकी है या नहीं। फिर अल्लाह की दहशतनाक आवाज़ आती है कि तो भी मार जा मेरे हुक्म से जिससे तुम्हें अदा किया था, अल्लाह अकबर। कोई देखते इसराइल को मारते हुए, मगर देखने वाला कोई नहीं होगा। फिर सबको मौत की घाटी में ढालकर अल्लाह पाक करेगा, कहूँ ही मेरे शरीक, कहूँ ही सब शरीक, कहूँ ही मेरे शरीक, मगर हम दिन कोई आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी जो वहदला शरीक है। मेरे भाइयों, वो दिन है जिसका आना यकीन है।
ये वो दिन है जिसके लिए हम है दुनिया में आए हैं। हमारे दिन कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, हमें दिन पूरी दुनिया टूटकर बिखर जाएगी। मेरे भाइयों, किया टूटती है दुनिया से सबक ले लो। अल्लाह के फजल इसकी हर छोड़ दो। इसके आशिक बनकर सरफ जलील ही होना है। जो साये का पीछा करे उसे हाथ में सरफ देवर लगती है। रजिस्टरों में पानी ढूंढने वाले के नसीब में सरफ प्यास है, और जो दुनिया के धोखे में आता है उसके लिए कुछ नहीं। इसकी इज्जत का बस धोखा है, जो अपनी जवानी पर फख्र करता है उसके लिए सरफ फतह है, और बदपा से सरफ दहश्तना काहीन और ससकीन ही।